बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DG ISPR अहमद शरीफ साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे मुल्क के अंदर एक हलचल मचा दी है। आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और उनके कायद इमरान खान के बारे में थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने उन पर, उनकी ज़ात पर, उनके वालिद पर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर, आर्मी चीफ पर जिस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है, जिस तरह उनकी ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह उनके किरदार कुशी की जा रही है, ये हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम तहरीक इंसाफ से कहना चाहते हैं कि आप क्या समझते थे कि अगर आप आर्मी चीफ के बारे में ऐसे नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आप उनको अपने ट्वीट्स के अंदर उनको निशाना बनाएंगे, तो क्या आपको जवाब नहीं दिया जाएगा? अगर आप किसी के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आपके बारे में ज़बान ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएगी, और यही तरीकाकार है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को पहले सोच लेना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या इसके ऊपर, मेरे ऊपर तो बात दोबारा वापस नहीं आएगी। लेकिन जो बयानिया आप बना रहे हैं, लगता ऐसा है कि आप ना अपनी पार्टी से मुखलिस हैं, ना आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से मुखलिस हैं, ना आप जमहूरियत से मुखलिस हैं, और ना ही आप अपने कायद इमरान खान से मुखलिस हैं कि वो जेल के अंदर हैं। लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं है किसी तरह के वो इस बाहर आए। आप चाहते ही नहीं है कि डायलॉग्स हों, आप चाहते ही नहीं है किसी तरह बातचीत की जाए, कोई नरमी इख्तियार की जाए, सिस्टम को आगे चलने दिया जाए। आप ये नहीं चाहते हैं। जब आप ये नहीं चाहते हैं तो फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और फौज के अंदर नफरत पैदा की जाए, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से हो या अफगानिस्तान की तरफ से हो, हालत जंग के अंदर मौजूद हैं, रोज कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, रोज हमारे घरों के अंदर नौजवानों की मैयतें आ रही हैं, शहीदों की। लेकिन आप हैं कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज क्या कर रही हैं। आप कहते हैं कि हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं है तो कुछ नहीं है। ना ये अफवाज है, ना ये मुल्क है, ना ये रियासत है, ना ये कुर्बानियां हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं, और आपको हर किसी इजाजत नहीं दी जाएगी मुल्क के अंदर ऐसे अफरा तफरी फैलाने की, और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि पहले रियासत पाकिस्तान, पहले मुल्क, फिर हम सब। निजाम किसके लिए होता है? निजाम भी मुल्क के लिए होता है। और निजाम जब नहीं चलते हैं, जब तब्दीलियां आती हैं तो करनी पड़ती हैं, और लोग होती रही हैं, और सब लोगों के साथ होती रही हैं। लेकिन किसी ने अफवाज पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, किसी ने शोहदा के जो उनके अलामात थी उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, किसी ने जाकर जिना हाउस को आग नहीं लगाई है, किसी ने आर्मी की किसी ऑफिसर की पतलून नहीं उठाई है। ये सब काम आपने किए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। और वो लोग जो मुल्क से भागकर आज 4-5 यूट्यूबर्स बने बैठे हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जब वो मुल्क के ऊपर बात ना करें। हिंदुस्तान से जंग हो रही थी, पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी, और वो उन्हीं पर शक किया जा रहा था। और इसी तरह आपकी सूरत हाल भी यही है। जो कुछ होता है आप एकदम क्योस पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरी कौम को की तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हम अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के साथ हैं। हम उन जो आज वो मुश्किल वक्त देख रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ी है। हम किसी आदमी के साथ नहीं हैं, और नौजवानों को भी ये कहते हैं कि इनसे पीछे हट जाओ, इनसे पीछे हट जाओ, जिनको सिर्फ अपनी जात नजर आती है, मुल्क नजर नहीं आता है। ये चाहते हैं कि ये इक़्तिदार में हो तो जमहूरियत, निजाम सब ठीक, ये बाहर चले जाएं तो सब बुरा हो जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अगर हम मुल्क के हुक्मरान नहीं है तो अच्छा है कि इसमें एटम बम गिरा दो। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अभी इस मुल्क श्रीलंका बनने वाला है, अभी मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, अभी तबाह होने वाला है, अभी बर्बाद होने वाला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क आज स्टेबल हो रहा है, मुल्क इंशाल्लाह यहां से टेक ऑफ करेगा। लेकिन इस तरह की सियासत पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती इस कौम का वक्त है, जिसके वसाइल को तोड़ ताड़ कर इस वक्त को जाया किया जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जो नौजवान भी इनको सुनते हैं, जो इनकी तरफ राग़िब होते हैं, सोचो समझो और ये फैसला करो कि तुम इस मौके पर, जब दुश्मन हम पे हमलावर हो, तो हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए। समझ नहीं आता है कि क्या जरूरत थी इमरान खान की बहनों को कि हिंदुस्तान के ऊपर जाके आप इंटरव्यूज दें, जब आज हम वक्त हालत जंग के अंदर मौजूद हो। आप उस वक्त भी शक कर रही थी कि यह ड्रामा है, और फिर आपने जाकर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया, जो सोशल मीडिया है, वो बयानिया पेश करता है, उसको हिंदुस्तान का मीडिया दिखाता है, उसे अफगानिस्तान का मीडिया दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि उनके और आपके इंटरेस्ट एक हैं। आप चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान में बगावत की जाए, इसको कमजोर किया जाए। आप चाहते हैं कि इस पूरे जो निजाम है इसको तहस नहस कर दिया जाए, और यही कुछ हिंदुस्तान चाहता है। आप किसके साथ खड़े हैं? इसलिए इस मौके पर हमारी कौम को फैसला करना है कि वो किस तरह खड़ी होती है और किसके साथ खड़ी होती है और किन हालात के अंदर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है।
اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.